हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 4C के 20 नंबर क्वेश्चन तक, जिनमें हमने सीखा था समीकरण के मूलों के लक्षण क्या होते हैं और उनकी हमने प्रॉपर्टीज भी सीखी थी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जितने भी शेष क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब मूल बराबर हो तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में। मूल समान हो तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ये मूल बराबर हो तो अब ये देखिए आपका ये समीकरण जो गिवन है, समीकरण क्या गिवन है? के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका द्विघात के मानक समीकरण की तरह है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह तो ये वाला समीकरण है नहीं, यानी हम सबसे पहले इस तरह इस समीकरण को बना लेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं, ये के एक्स है, के एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में आप कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है के एक्स गुणे यक्स, और ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। के एक्स गुणे 2, एक बार ये पहले पद में एक बार दूसरे पद में, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये यक्स है, यक्स के है ना आपका, के हम रहने देंगे, यक्स और मल्टीप्लाई यक्स यानी कितना होगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको हमने बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी, यदि आधार समान हो तो घातें आपकी क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, जुड़ती हैं। वही हमने यहाँ पे किया। अब आप देखेंगे के एक्स मल्टीप्लाई 2 यानी 2k एक्स हो जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो समीकरण है ये द्विघात के मानक समीकरण की तरह प्राप्त हो गया ना, प्राप्त हुआ कि नहीं? चलिए अब आप देखेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका गुणांक आपका क्या है? के है। और बी की वैल्यू यक्स का गुणांक यानी माइनस का 2k है आपका, और सी की वैल्यू आपका अचर पद यानी 6 हो गया। अच्छा, अब आप समीकरण में देख रहे हैं लिखा हुआ है मूल बराबर है, तो नीचे लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाता है? 0 के। बी स्क्वायर का मान कितना है? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? k है। c का मान कितना है? 6 है, इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2k का स्क्वायर होगा, यानी माइनस 2k मल्टीप्लाई माइनस 2k, 2 दूनी 4 हो जाएगा। k और k गुणा कितना होगा? 4k स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। 4 छन कितना हो जाएगा? 24, और k गुणा में है यानी 24k इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है, यानी k इधर रखना है, बाकी सब उधर पक्षांतर करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन है, चलिए इसको और हम तोड़ लेंगे, यानी 4k स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई k, माइनस ये 24 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6, यानी 4 से 24 फिर वैसे हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई k, यानी ये इसी तरह हम इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखेंगे कुछ कॉमन है, k यहाँ मिलता है, k मिलता है, 4 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, यानी 4k आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन यानी उभयनिष्ठ ऐसा होता है जो दोनों पदों में आपका मिले, ठीक है। इसमें भी 4k मिलता है, इसमें भी 4k मिलता है, कॉमन हुआ। अंदर क्या बचेगा? k बचेगा, और क्या बचेगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इधर गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0/4k। अब 0 के बटे में कुछ भी होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? 0 होता है, यानी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, यानी 6, k का मान कितना आएगा? 6 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, सॉल्व नोट कर लीजिए आप सब।
21 नंबर क्वेश्चन है आपका। नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 21 नंबर है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अब इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना। यानी आपका क्या है, मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। यही हमने आपको बताया था ना, मूलों की प्रकृति जो आपको निर्भर करती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो सबसे पहले हम ए और बी और सी के मान हम इनके निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो कितना होगा 1, और बी का कितना हो जाएगा माइनस का 6, और सी का कितना होगा 9 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है आपका डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो चलिए हम पुट करते हैं वैल्यू को। बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 1 है और सी का मान कितना है 9 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 9 कितना होगा 36 हो जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा 0। डी का मान कितना आ गया 0। अब चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हुआ 0 हुआ। अब बी स्क्वायर आप नीचे लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल समान होंगे, समान या बराबर होंगे। ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप सब। अब देखेंगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, समीकरण आपका दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0। के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करो। ओके, अब इसके मूल बराबर है तो हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, ए और बी के मान और सी के मान हम ज्ञात करते हैं। ए बराबर 3 होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 12 और सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के, है ना। अब दिया है, चूंकि दिए गए समीकरण में दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं। ओके, अब समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। बी स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान कितना है 3 है और सी का कितना है के है इज इक्वल टू 0। अब 12 का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर है ना, माइनस 12 और गुणे माइनस 12, 12 बराबर आपका होता है 144 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए 144 4 3 12 यानी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये माइनस 12 के है ना, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 144। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी जितनी भी संख्या है इसको इधर हम कर देंगे। तो 12 आपका इधर गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, 12 बार हम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 144 होता है।
तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप सब। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। 23 का ए है, समीकरण के मूल किसके द्वारा ज्ञात करना है, सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, यानी 9x² माइनस 10x प्लस 2। ये आपका 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इस बार भी एनसीईआरटी आपकी बुक में लगा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हमारा सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल बाई 2a, यही आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम a, b और c के मान ज्ञात कर लेंगे समीकरण 1 से, है ना। लिख देंगे आप नीचे समीकरण 1 से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² का गुणांक यानी 9 हो जाएगा, और b का मान कितना होगा, x का गुणांक यानी माइनस का 10 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, अचर पद यानी 2 हो जाएगा। अब इनको हम इस फार्मूले में रख देंगे, माइनस b, माइनस लगाएंगे, और b का मान भी माइनस में यानी माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 9 है, 9 कर देंगे, c का मान कितना है 2 है, होल बाई कितना 2a, 2 मल्टीप्लाई 9, ओके। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये देखिए माइनस 10 का स्क्वायर है यानी माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10, तद्दम्मा 100 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 100 माइनस, अब देखेंगे 2 चौके 8, 8 नवा कितना हो जाएगा 72, होल बाई 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10 प्लस माइनस, अब इस 100 से 72 आप घटाइए, कितना बचेगा स्टूडेंट्स आपका, 100 से 72 घटाएंगे आप, आपका बच जाएगा 8, यानी बचेगा आपका 28, कितना बचेगा अंडर रूट 28 बाई 18। अब 28 का आप वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा, 14 दूना 28 होगा और 2 सक 14। अब जोड़ा कितना एक ही जोड़ा बनना है ना, एक जोड़ा बनना है, तो जो जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसको हम बाहर रख लेते हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतनी बार एक जोड़ा बना है ना, तो यानी एक बार हम उस संख्या को लिखेंगे। अंडर रूट में कितना बचेगा 7 और होल बाई 18। अच्छा, अब ऊपर से ये 10 है ना, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यानी आपका ऊपर से कितना कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है, इन ब्रैकेट क्या बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बाई 18, 2 नवा कितना हो जाएगा 18, यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बाई 9, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सबको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं या इस बुक से अलग से हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सारे क्वेश्चंस के हल मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।